Toon Bells। इतने घंटे काम करने के बाद केवल 4 फीट लंबा गड्ढा खोद पाया हूँ। काश कि कोई और भी मेरे साथ होता तो ये काम जल्दी निपट जाता। ये तो एक नंबर का पागल है। अभी इसकी बेवकूफी के बारे में पूरे जंगल को बताता हूँ। ब्लू लैंड जंगल में सभी सारस तालाब के किनारे बैठे बातें कर रहे थे। तभी उनको सामने से एक सारस आते हुए नजर आया। हमारे जंगल में नया सारस। हेलो दोस्तों, कैसे हो? हम तो अच्छे हैं भाई, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। ब्लू लैंड में तुमको पहली बार देखा है। कहाँ से आए हो? मैं पर्पल लैंड से आया हूँ। ओह अच्छा, लेकिन तुम पैरों से चलते हुए क्यों आए हो? उड़कर भी तो आ सकते थे ना। काश उड़कर आ सकता, लेकिन ये देखो दोस्तों। ऐसा कहकर उसने अपने एक पंख की तरफ इशारा किया जो कि टूटा हुआ नजर आ रहा था। अरे यार, तुम तो एक पंख से अपाहिज हो। हाँ, यही वजह थी कि मेरे जंगल में कोई मुझसे बात नहीं करता था, इसलिए मैं इस जंगल में आया हूँ। ओह अच्छा, लेकिन इस जंगल में ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। आज से हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन से सारस वहीं रहने लगा। सभी उससे बड़े अच्छे से बात करते थे। सारस जब भी सैर को जाते, उस बीच वो दूसरे जानवरों के साथ अपना वक्त गुजारता था। एक दिन मौसम बिगड़ गया और बारिश आ गई। सभी जानवरों ने जैसे तैसे अपने आप को बचाया। जब बारिश रुकी और मौसम ठीक हो गया तो जंगल में काफी सारा पानी भर गया। यहाँ पर इतनी बारिश हुई है और जंगल में कितना पानी भर गया है। आप लोगों को इसकी जरा भी चिंता नहीं है? बारिश से पानी भर गया है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? 2 दिन में अपने आप उतर जाएगा। अब उसको यकीन हो गया था कि जंगल में सभी जानवर बहुत लापरवाह हैं। अगले दिन वो सुबह सवेरे नदी किनारे गया और उसने अकेले ही खुदाई का काम शुरू किया। वो अपनी चोंच को जमीन पर मारता और उखड़ी मिट्टी को पंख की मदद से एक तरफ हटाता। इसी तरह वो सीधी लाइन में खोदे जा रहा था। इसी तरह उसने कई घंटों मेहनत की और काफी लंबा नाला बना डाला। इतने घंटे काम करने के बाद केवल 4 फीट लंबा गड्ढा खोद पाया हूँ। काश कि कोई और भी मेरे साथ होता तो ये काम जल्दी निपट जाता। खैर, अब तो कल ही स्टार्ट करूँगा। तभी मोटू गैंडे की नजर उस पर पड़ी। ये तो एक नंबर का पागल है। अभी इसकी बेवकूफी के बारे में पूरे जंगल को बताता हूँ। ये कहकर मोटू गैंडा वहाँ से चल दिया। फिर अपाहिज सारस भी तालाब के किनारे पहुँच गया। अरे सारस भाई, आखिर तुम थे कहाँ? रोजाना तो तुम हमें यहीं पर मिलते हो। मैं नदी किनारे जाकर खुदाई कर रहा था। खुदाई? लेकिन वो किस लिए? इस बार बारिश बहुत तेज आने वाली है, इतनी तेज कि बाढ़ भी आ सकती है। मैंने अकेले नाला बनाने का काम शुरू कर दिया है और मैं उस नाले को हमारे जंगल के बीच से लेकर नदी के किनारे तक पहुंचा कर ही रहूंगा। फिर चाहे कितनी भी तेज बारिश आए, बारिश का पानी आसानी से नाले के जरिए नदी में पहुंच जाएगा और हमारे जंगल में बाढ़ आने से टल जाएगी। प्यारे सारस, तुम बेवजह टेंशन ले रहे हो। कोई बाढ़ नहीं आने वाली। अगले दिन फिर से सारस ने सुबह से ही नाला बनाने का काम शुरू कर दिया। इस तरफ मोटू गैंडे ने पूरे जंगल में ये बात फैला दी कि पागल अपाहिज सारस जंगल के बीच से लेकर नदी किनारे तक एक नाला खोदने में लगा है, क्योंकि उसको लगता है कि जंगल में बाढ़ आने वाली है। अपाहिज सारस बिना किसी की मदद के मेहनत करता रहा और करीब 15 दिनों में जाकर उसने जंगल में अच्छा खासा नाला बना दिया। अब वो तालाब के किनारे बैठा सिर्फ आराम किया करता था। जंगल के सभी जानवर पूरे दिन उसकी मेहनत की तारीफ करने और उसके पास आते जाते रहते थे। ये बात अब गैंडे को हजम नहीं हो रही थी। ये तो बेवजह जंगल का हीरो बन बैठा। अब कुछ ऐसा करूँगा कि इसकी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। हाँ,
ऐसा सोचकर वो वहाँ से चला गया। अगले दिन सुबह से ही बारिश शुरू हो गई थी। अभी सारसों का झुंड भी सैर को नहीं निकला था, लेकिन सभी जानवर अब बेफिक्र थे कि इस बार पानी नहीं भरने वाला। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस बार पानी पहले से भी ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, तो वो सभी मिलकर अपाहिज सारस के पास गए। सारस, तुमने तो बारिश के पानी को निकालने के लिए नाला बनाया था ना, लेकिन इस बार तो पानी और ज्यादा तेजी से भर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो एकदम अच्छे से नाला बनाया था, पानी भरने का तो सवाल ही नहीं उठता। तभी बारिश और तेज हुई और जंगल में बाढ़ आनी शुरू हो गई। गैंडे की गुफा बहुत ऊंचाई पर थी, लेकिन अब पानी उसकी गुफा के अंदर तक भर गया था और गुफा का आधा मुंह पानी में डूब चुका था। सभी जानवर अब अपाहिज सारस के पास जाकर एक बड़े टीले पर जमा हो गए। पानी बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। सिर्फ एक हाथी ही था जिसकी गर्दन तक पानी आया था और वो पानी में चल पा रहा था। उसके पीछे पीछे मोटू गैंडा भी वहाँ पहुँच गया। सब मेरी गलती है, सबकी सब मेरी गलती है। क्या हुआ मोटू गैंडे, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? मैं सारस को मिलने वाली शाबाशी से जल रहा था, इसलिए मैंने इसके नाले का मुंह एक पेड़ को गिराकर बंद कर दिया। मुझे लगा था हर बार की तरह इस बार भी पानी सिर्फ 2 दिन के लिए भरेगा, लेकिन इस बार तो ऐसी बारिश आई कि मेरी गुफा तक डूब गई। तुमने जलन में आकर पूरे जंगल को बर्बाद कर दिया। इससे तुमको आखिर क्या मिला, बताओ जरा। मुझे माफ कर दो सारस भाई और रामू हाथी, प्लीज मेरे साथ चलो, उस पेड़ को हटाने में मेरी मदद करो। अब सभी जानवर उसी टीले पर जमा हो गए और मोटू गैंडा रामू हाथी के साथ वहाँ से चला गया। उन्होंने देखा कि नाला जिन 2 पेड़ों के बीच से निकल रहा था, वहीं पर एक पेड़ गिरा हुआ था। चलो रामू हाथी, अब इस पेड़ को हटाने में मेरी मदद करो। रामू हाथी और गैंडे ने मिलकर उस पेड़ को जैसे ही हटाया, पानी का तेज बहाव नाले से होता हुआ नदी से जा मिला। कुछ ही देर में जंगल का सारा पानी नदी में उतर गया और सभी जानवर ये देखकर खुश हो गए। रामू हाथी और मोटू गैंडा फिर से वहीं पहुँचे। मोटू गैंडा अपनी गुफा को खुली देख बहुत खुश हुआ। सभी जानवर सारस के पास जमा हुए और उसके अनुमान की सभी ने तारीफ की। मुझे माफ कर दो सारस भाई, अब से मैं किसी से जलन नहीं रखूंगा। तुम नहीं होते तो आज हमारा जंगल नष्ट हो जाता। कोई बात नहीं गेंडे भाई। उसके बाद सभी जानवर जंगल की सफाई में लग गए। उस दिन के बाद कई बार बारिश हुई, लेकिन कभी भी जंगल में पानी नहीं भरा और अपाहिज सारस पूरे जंगल का चहेता जानवर बन गया। मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मेरा परिवार अब तुम ही हो मुन्नू। एक सुबह बादल गरजने की आवाज से सभी जंगल वासियों की आंख खुल गई। गरज इतनी तेज थी कि सभी को किसी बड़े तूफान का अंदेशा हो रहा था। लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तभी मोटा पपीता बोला, तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए तुमको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते ही मोटे पपीते ने अपना पेट खोल दिया। ये देखो, जमीन पर जहाँ जहाँ मेरे बीज होंगे वहाँ बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। जाओ, इसको ठीक से फैला दो। उसकी बात सुनकर सारस ने उसके बीजों को पंजों में दबाया और फिजा में उड़ गया। वो एक एक बीज को थोड़ी थोड़ी दूरी पर फेंकने लगा। इस तरह उसने जंगल के ज्यादातर हिस्से को कवर कर लिया था। अब बहुत तेज बारिश होने लगी। सभी जानवर डर गए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि बारिश की बूंदें जैसे ही जमीन पर गिरती फौरन सूख जाती। ये देख सभी जानवर खुश हुए और बारिश में उछल कूद कर नहाने लगे। वहीं दूसरी तरफ के जंगल में जानवरों की मुसीबत आ गई। टीनू चिड़िया का छोटा सा बच्चा, जो अभी तक बोलना भी नहीं सीखा था, अपने घोंसले में बैठा हुआ था। हे भगवान, जंगल में पानी भरना शुरू हो गया है। कहीं तेज हवा से मेरा पेड़ गिर गया तो मेरा बच्चा बह जाएगा। बंदर भैया भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तभी हवा बहुत तेज चलने लगी। उसका पेड़ हिलने लगा।
और घोंसला नीचे गिर गया। नहीं, मेरा बच्चा! वो उसके पीछे उड़ने लगी, लेकिन हवा का तेज भंवर उसको पीछे ले गया। घोंसले के साथ बच्चा भी तेज बहाव के साथ बह गया। बेचारा अभी बोलना भी नहीं सीखा था। उसको बारिश होना सिर्फ एक खेल लग रहा था। वो कई मीलों तक बहता रहा। उस तरफ चिड़िया माँ का रो रो कर बुरा हाल था। वो तूफान के थमने का इंतजार कर रही थी। इस तरफ वो बच्चा बहता हुआ नदी के पास आ पहुंचा। नदी के दूसरी तरफ मोटे पपीते वाला जंगल था, जहाँ बारिश हो तो रही थी, लेकिन जमीन बिल्कुल सूखी पड़ी थी। चलो तुम लोग नहाना एंजॉय करो, मैं जरा पानी पीकर आता हूँ। जल्दी आना। सारस वहाँ से पानी पीने के लिए नदी पर पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि घोंसले के अंदर छोटा सा बच्चा झरने की चपेट में आने ही वाला था। अरे नहीं! वो तेजी से उसके पास पहुँचा और उसने अपने पंजों में दबाकर उस बच्चे को ऊपर उठा लिया। खाली घोंसला झरने की चपेट में आकर नीचे गिर गया। सारस बच्चे को लेकर वापस अपने साथियों के पास पहुँचा, जो मोटे पपीते के पास बारिश में नहा रहे थे। अरे सारस, ये बच्चा तुमको कहाँ से मिला? कितना क्यूट है ये! बच्चा सभी जानवरों को देखकर कुछ नया महसूस कर रहा था। उसने पहले कभी अलग अलग जानवर नहीं देखे थे। ये नदी में बह रहा था, झरने की चपेट में आने ही वाला था। वो तो अच्छा हुआ मैं वहाँ पहुँच गया और मैंने इसको बचा लिया। अब मैं इसको अपने बच्चे की तरह पालूंगा। सभी जानवर सारस की दरिया दिली देखकर खुश हो गए। सारस उसका खास ध्यान रखने लगा और कुछ ही दिनों बाद बच्चा बोलना सीख गया। सारस ने उसका नाम मुन्नू रख दिया। एक दिन सारस और मुन्नू मोटे पपीते की छांव में बैठे हुए थे। तभी मुन्नू की नजर एक चिड़िया पर पड़ी, जो उसी के जैसी दिखने वाली थी और आसमान में उड़ रही थी। टी 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 कहता हुआ वो सारस की गोद से निकला और उस चिड़िया के पीछे भागा। सारस को ये देखकर डर लगा। मुन्नू, कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर मुन्नू ने एक बार उस उड़ती चिड़िया को देखा, जो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। फिर उसने सारस की तरफ देखा, जिसकी आंख में आंसू दिख रहे थे। वो तेजी से वापस भागकर सारस के पास पहुंचा। सारस ने उसको चिपटा लिया। मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मेरा परिवार अब तुम ही हो मुन्नू। मुन्नू भी उससे लिपट गया और आसमान में उस चिड़िया को देखने लगा, जो अब बहुत दूर जा चुकी थी। अगले दिन जंगल में बाज आया। अरे वाह, तुम्हारा जंगल तो बहुत अच्छा है। यहाँ की जमीन भी बिल्कुल सूखी है। हमारे जंगल में तो बहुत ही बुरी बाढ़ आ गई है। सभी जानवर जंगल छोड़कर भाग निकले हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? मैं अभी जाकर तुम्हारे जंगल की परेशानी दूर कर दूंगा। तुम एक सारस होकर कैसे जंगल की परेशानी दूर कर सकते हो? मेरे बीज है ना, शायद सारस मेरे बीजों का इस्तेमाल करने की सोच रहा है। आपने सही समझा मोटे पपीते। सारस ने मोटे पपीते के बहुत सारे बीज लिए और फिर उनको लेकर निकल पड़ा। बांस के जंगल पहुंचकर उसने देखा कि वहाँ पानी ही पानी है। सभी परेशान हैं। कोई कहीं फंसा था तो कोई कहीं। उसने एक एक करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर मोटे पपीते के बीजों को गिराना शुरू किया। जहाँ जहाँ मोटे पपीते का बीज गिरता, वहाँ कई मीटर तक पानी सूख जाता और जमीन अच्छी हो जाती। इसी तरह से उसने लगभग आधे जंगल को ठीक कर दिया। सभी जानवर अब खुशी मनाने लगे और हाथ हिलाकर सारस का धन्यवाद करने लगे। जंगल से भागे हुए बाकी जानवर भी अब जंगल में वापस आ गए। तभी सारस को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी रो रही है। सारस उस चिड़िया के पास गया तो देखा कि वो चिड़िया बिल्कुल मुन्नू के जैसी दिखती है। क्या हुआ प्यारी चिड़िया? अब तो मैंने बाढ़ का कहर तुम्हारे जंगल से खत्म कर दिया, अब तुम क्यों रो रही हो? जंगल का तूफान तो तुमने खत्म कर दिया, लेकिन मेरी जिंदगी का तूफान अभी थमा नहीं सारस। मेरा बच्चा जो घोंसले समेत बाढ़ में बह गया था, वो अभी तक मुझे नहीं मिला। पता नहीं कहाँ होगा, जिंदा भी है कि मर गया। उसके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं था। वैसे तो सारस मुन्नू से बहुत प्यार करने लगा था, लेकिन चिड़िया माँ की आंखों में आंसू देखकर उससे रुका नहीं गया। मैंने तुम्हारे बच्चे को देखा है और वो तो अब बात भी करने लगा है।
क्या सच कह रहे हो? मुझे उसके पास ले चलो सारस, मैं कब से उससे मिलने को तरस रही हूँ। हाँ, चलो मेरे साथ। सारस उस चिड़िया को अपने साथ लेकर जंगल पहुंचा। मुन्नू मोटे पपीते के पास बैठा था। मुन्नू, तुमसे कोई मिलने आया है। तभी मुन्नू ने देखा चिड़िया माँ उसको देखते हुए आंसू बहा रही है। मेरे बच्चे, तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। ये सुनकर मुन्नू भाग कर गया और अपनी माँ से जा लिपटा। छोटी चिड़िया को उससे मिलते देख सभी खुश थे। चलो मेरे बेटे, अब मेरे साथ चलो, हम फिर से अपना घोंसला बनाकर उसमें प्यार से रहेंगे। ये सुनकर मुन्नू ने सारस की तरफ देखा, जिसकी आंख से आंसू बह रहे थे। मुन्नू को तभी उसकी बात याद आ गई। मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मेरा परिवार तुम ही हो मुन्नू। मम्मी, आपने मुझे पैदा किया है, मुझसे बहुत प्यार भी करती हो, लेकिन सारस अंकल ने भी मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं इनके बगैर नहीं रह सकता। क्या आप मेरी खुशी के लिए यहाँ हमारे साथ नहीं रह सकती? बिल्कुल रह सकती हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे सारस अंकल से मैं तुमको अलग नहीं करूँगी। ये सुनकर सारस बहुत खुश हो गया। मुन्नू जाकर सारस से चिपट गया और सभी जानवर तालियां बजाने लगे। बहुत अच्छा हुआ। अब मुन्नू की मम्मी भी हमारे साथ रहेंगी।